मुनिवर, ये क्या देख रहे हो? हमने आपसे आशीर्वाद की कामना की, आपने कोई उत्तर न देकर आंखों में आंसू। क्या बात है भगवान? बेटी, तुझे देखकर मेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए मुनिवर? बेटी, जी महारानी। बेटी, क्या ये दरबारी को यहाँ से कुछ देर के लिए हटा सकती? हाँ, क्यों नहीं? अब जाना तो है, तुम यही करी हो। ऐसा जुबारी बाबा है, दो बूंद आंसू गिरा के जुबान लगा रहा है। दरबारी बढ़िया कबाब मारती है। यहाँ चले जाए कहूँ अकेले अकेले चाहे यऊ अरे राजकुमारी जी सधुओं से तुम नहीं। अरे बेटा, ये मेरी बेटी के समान है। बेटी के समान है, लेकिन यह कलयुगा है खरान। तरह बाबा तो देश का मुँहे पड़े। मनवा राम बगल में छुरी मौका पाओ काचो। यहाँ से। अरे सारे दुखी के को विश्वास न करो। अरे ये संत हैं। संतना केवल लंच है। जाइए आप। राजकुमार जी, आपके पिता ने आदेश दिया अगर कुछ होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर कुछ हो जाएगा तो मैं आवाज देगा तो मैं बुला लूंगी। अरे जब कुछ हो ही जाए तो कहा यहाँ छपरा पीटा हुआ। बेटा, हम संतों पर शक खा रहा है। संत तो हो जाने से तो फिर क्या चाहिए ना? बहुत खतरनाक मंदिर है। लेकिन मिट्टी जाए नहीं अच्छा, ये बताओ कितना समय लगा दे हो? ये भी 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट में तो सबका हल होएंगे। चाहे खून करो चाहे कत्ल करो, 5 मिनट में मामला फाइनल। अच्छा तो जाओ। जय रहे बाबा, मारो ना सब जाओ ना हमें। अरे छिना मेरा गजो रहा है। जय रही है, लेकिन कौनो बात सुनाई न पड़े। नहीं जितने सीधे उतने टेढ़े हो। यह बंदूक ना छपाइला है, हमारा तुम्हारा भेजा छितना। मुनिवर, अब आप बताइए कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? बेटी, तुझे देखकर मेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए मुनिवर? और बेटी, तुझको देख कर गया कतल उठे। तुझको देख कर गया सकल दुखे को, और बता कौन तेरे महल बना मांगता। और बता कौन तेरे महल बना मांगता। मुनिवर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हैरत में पड़ी गई बचन सत्य महाराज। हैरत में मैं पड़ गई
पालन होगा। मुनिवर, ये भेद तो छुपा हुआ था, आप किस तरह जान गए भगवान? बेटी, सबसे छुपा सकती हूँ परंतु एक संत से नहीं। जो तुम कर रही हो, जो करके दिखाया हो, हमें मूल रूप से ज्ञात है। बेटी, तुमने प्यार किया है, मोहब्बत किया है, हम बहुत खुश हैं बेटी। और जिसके अंदर प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो, वो इंसान नहीं शैतान होता है। बेटी, सिर्फ तेरे मांग की सिंदूर को, तेरे पति को, तेरे शौहर को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है। क्या मुनिवर, आप मेरे शौहर को देखना चाहते हाँ हैं? बेटी। ठीक है मुनिवर, मैं उन्हें शीघ्र ही लेकर आऊंगी, लेकिन एक विनती है आपसे। बोलो पुत्री। इस भेद को भेद ही रहने देना, किसी के कानों कान खबर न होने पाए मुनिवर। बेटी, ये राज किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है मुनिवर, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ पुत्री, मैं तेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जाओ। मुनिवर, यही है मेरे मांग की सिंदूर। पुत्री, तुम नेक बहुत भाग्यशाली है जो तेरे लाइफ में तुझे ऐसा हस्बैंड मिला। बेटी, तेरे पति का मस्तक कितना तेज चमक रहा है, यह बहुत भाग्यशाली है। तुम दोनों के प्यार को देखकर तो हमें बेहद खुशी हुई, लेकिन अफसोस है। किस बात का मुनिवर? बेटी, एक हफ्ते हो गए, कई राजाओं के यहाँ गया, अलग जगाया, भोजन का सवाल किया। भोजन तो क्या, जल भी देना मुनासिब नहीं समझते। लोग भला बुरा कहते हैं, जिसके जो चाहता है सो कर डालते। ये मेरी मजबूरी है। पुत्री, अगर हो सके तो थोड़ा सा भोजन की लालसा है। मेरा दम निकलने वाला है, एक हफ्ते से भोजन नहीं पाए। हे परमेश्वर, आप निराश मत होइए। आपने मुझे बेटी कहा है ना? हाँ, तो मेरी बेटी हो। आज मैं अपने हाथों से स्वयं आपके लिए भोजन बनाकर लाऊंगी। मेरी बेटी, तू कितना कड़वाई है, कितना कड़वाई है। तब तक आज मेरे शौहर से बात कीजिए और मैं शीघ्र ही आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ठीक है पुत्री, ठीक है, जाओ जाओ जाओ। कल्याण। गुरुदेव, आप मुझे देखकर आप इतना निराश क्यों हो गए और आपकी आंखों में आंसू? मुनिराज देख मुझे क्यों हंसती हुए शबिराज बतलाओ मुझसे
मुझे देखकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बेटा, तुझे देखकर मेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए? बेटा, जैसे तू मेरे सामने आया, हमें ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने खड़ा है। बिल्कुल हूबहू तेरे ही जैसा एक मेरे पास औलाद था। मेरे पास आज तुझे देखकर औलाद की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। बहुत दिन बाद आंखों में आंसू आए हैं बेटा, और हिंदुस्तान से अंडमान देश में आकर तुझे देखकर बेटे की याद आई और आंखों में आंसू आ गए। क्या गुरुदेव, आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? हाँ बेटा, मेरा जन्म स्थान हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। गुरुदेव, अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो क्या आप वहां के सम्राट चंद्रमल को आप जानते हैं? बेटा, तो चंद्रमणि को कैसे जानता है? गुरुदेव, तू यहाँ का रहने वाला, तू हिंदुस्तान की बात कैसे जानता है? गुरुदेव, सम्राट चंद्रमल और कोई नहीं, वो हमारे पिताजी हैं। अगर आप उन्हें जानते हो तो उनका सारा हाल मुझसे बतलाइए। और आपके बेटे का नाम क्या था? आप अपने बेटे का नाम भी मुझसे बतलाइए। मेरे बेटे का नाम जानकर क्या करेगा? क्योंकि अब वो दुनिया में जिंदा नहीं रहा बेटे, वो बहुत दूर जा चुका है, अब वो दुनिया में जिंदा नहीं है। नाम जानकर क्या करेगा? और महाराज चंद्रमणि का हाल तो हमें मालूम है, तो बतलाइए गुरुदेव। बेटा इसी तरह एक दिन चंद्रनगर पहुंचा, सोचा चलो महाराज चंद्रमणि के दरबार अलग जमाए। जब वहां पहुंचा तो क्या देखा कि महाराज चंद्रमणि पागल है। वो पागल है, एक खंभे में बंधे हुए थे, लोग उन पर ईंट और पत्थरे मार रहे थे, और वहां का मंत्री अभय प्रताप सिंह वो स्वयं सिंहासन पर विराजमान है। हुकूमत की बागडोर अभय प्रताप सिंह के हाथ है। ये नजारा देखकर वहां से फौरन प्रस्थान कर दिया। ये सब नजारा तो देख कर आया हूँ। क्या गुरुदेव, मेरे पिताजी हमारी याद में पागल हो गए। वो तो बेटा लोग उन पर ईंट और पत्थरे मार रहे हैं, और हमारे ही दरबार का मंत्री हमारे ही सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है। क्या गुरुदेव, हमारी बहन कृष्णावती वहां पर मौजूद नहीं है? हमारा बड़ा भाई कमलेश क्या वहां पर मौजूद नहीं है? और फिर हमारे सेनापति चाचा लीडर सिंह क्या वहां पर मौजूद नहीं है? जो कि मंत्री अभय प्रताप सिंह हमारी सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है। बेटा कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई नहीं। हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं गुरुदेव, मेरे महाराज कोई बताओ जतन, प्राण मेरे यहाँ से
मंजरी को अपने मुल्क ले जाना चाहता है, हिंदुस्तान ले चलना चाहता है। हाँ गुरुदेव। बेटा ये तेरी भूल है। वो लड़की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रहने वाली है। तू एक हिंदुस्तानी है। जिस वक्त उसके बाप को ये मालूम हो गया कि हिंदुस्तानी हमारी हवेली के अंदर अपना घर बना रखा है, तुझे सूली की सजा देगा। मंजरी तेरी जान की रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए मंजरी को भूल जा। उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दे और चलना है तो हम आज ही रात यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मेरे साथ निकल चल। नहीं गुरुदेव, अब मधु मंजरी के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा गुरुदेव। नहीं बेटा, मरने के बाद मत कर। क्या मंजरी के बगैर तू जिंदा नहीं रह सकता? नहीं गुरुदेव। मंजरी तुझे चाहती है? हाँ गुरुदेव, अपनी जान से भी बढ़कर मुझे चाहती है। जान से बढ़कर? हाँ गुरुदेव। तो बेटा हमारे बताए हुए मार्ग पर चलोगे? बोलिए गुरुदेव। आज की रात चिंगारी तोला करे, साथ में मंजरी गर तुम्हारे चले, तो लो बेटा हमारा कहल मान तुम। आज की रात सिंगार तोला करे, प्यारे प्यारी से ऐसा वचन मांगो। आज की रात सिंगार तोला करे, प्यारी से ऐसा वचन मांगो। बेटा मंजरी जब तुझे चाहती है, आज रात जब तेरे पास आए तो मंजरी से यही सवाल करना कि मंजरी आज तक तुझे 16 श्रृंगार करती हुई देखा नहीं। अगर वो तुझे दिल से चाहती होगी तो यही कहेगी कि मैं अभी 16 श्रृंगार करके आ रही हूँ। और जब 16 श्रृंगार करके तेरे पास आए और तेरे संग में सो जाए तो रात के वक्त उठकर सारे जेवर, सारे आभूषण को उतार देना। उतारने के बाद ये त्रिशूल तुझे दूंगा, ये त्रिशूल उसकी बाईं जान में मार देना। करो नहीं बेटा, ये त्रिशूल उसकी बाईं जान में मार देना और मारने के बाद जेवर लेकर रात ही में वहां से भाग निकलना और मंजरी कि चमन में विश्राम करूंगा, भागकर मेरे पास आना, फिर कोई ना कोई हल निकालेंगे इस अंडमान देश से हिंदुस्तान के लिए। गुरुदेव और तो सारी बातें ठीक है, लेकिन हम इस त्रिशूल को नहीं मार सकते हैं गुरुदेव। तो बेटा फिर हिंदुस्तान का सपना छोड़ दो, तुम हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाओगे, तुम बॉर्डर में मारे जाओगे। पायल की झलक की आवाज आई, शायद मुझे भी आ रही है। भोजन अपने होते मुझसे ही बेटी के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया। बेटा तब तक ये त्रिशूल अपने पास रख दो। मुनिवर, ये त्रिशूल क्या करेंगे? अरे बच्ची नादान,
साधु संत फकीर दरवेश किसी को कुछ देते नहीं, और दे रहा हूं तो अपना त्रिशूल दे रहा हूं, जी हमेशा के लिए नहीं दे दिया। फिर मुनिवर पुत्री, मैं संत हूं, ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा। पहले स्नान करूंगा, भगवान की भजन करूंगा, उसके तत्पश्चात भोग लगाऊंगा, जैसी आपकी अच्छी। और फिर भोग लगाने के बाद अपना त्रिशूल ले लूंगा। एक में तेरे पति की भाग जो मैं अपना त्रिशूल दे रहा हूं। हाँ मुनिवर। सीताराम सीताराम। और जिसे भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो, भजन को गाना ना चाहिए। जन्म दिया उसे भुलाना ना चाहिए। किसी पिता ने तुमको पाला है, उसे सताना ना चाहिए। अब क्या हुआ? ये चेहरा क्यों कुमला गया है? इधर आइए। क्या हुआ? बोलिए तो कुछ की मुंह लटका ही खड़े हो। प्रिय, बोलो। आज काफी दिनों से हम तुम्हारे संग में रह रहे हैं, तुम्हारे साथ रह रहे हैं, हाँ। लेकिन आज तक मैंने कभी आपको सुलहो श्रृंगार में नहीं देखा है। लो कर लो। प्रिय, आज हम देखना चाहते हैं कि सुलहो श्रृंगार में हमारी प्रिय मधु मंजरी कितनी खूबसूरत लगती है। ये बात है। जी हाँ, ठीक है, मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। ओके, बहुत जल्द जाना। चल आऊंगी। या भगवान, मेरे पिताजी मेरी याद में पागल हैं और हमारा ही मंत्री हमारे ही सिंहासन पर बैठकर राज्य कर रहा है। मुझे किसी न किसी तरह इस देश से निकलकर अपने हिंदुस्तान पहुंचना है। और जमुने दे समा गिले किरनिया, ओ जमुने दे समा गिले किरनिया, हुआ गिरत समा नाम पड़ल हिंदुस्तान, नाम पड़ल हिंदुस्तान। Oh
तुम तो बाकी है, तुम तो खुद चबाए चबाए। देखो कैसी लग रही हूँ मैं। अरे यार ये चेहरे से पर्दा तो हटाओगे तभी तो देखो। वाओ हाँ, आज हमारी प्रिय कितनी सोहनी लग रही है। क्या लग रही हूँ? आओ देखो। यार वो लोग हम लोगों से जलते हैं ना, इसलिए ऐसे शब्द बोल रहे हाँ हैं। जो लिए भाई। तो अब क्या करूँ मैं? अब हम लोग खाना खाओ। आराम करेंगे। आराम करोगे? जी हाँ। चलो ठीक है, आराम कर लो। जिंदगी है मगर पराई है, हर लोग